क्रूस के पीछे छुपाए रखे और खुद यीशु मसीह बोलेंगे तो हम सुनेंगे। यीशु जो चाहता है सीखेंगे हम। शशि हरि, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। छोटा सा एक प्रार्थना परमेश्वर के आगे करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय, सुंदर मौके के लिए ईश्वर, जो आपके दया के अनुग्रह से मिलते हैं ईश्वर। विशेष दुआ प्रार्थना करते हैं ईश्वर, यहाँ जितने भी जन उपस्थित है पिता और जो नहीं जुड़ पाए पिता, उनके लिए भी दुआ करते हैं ईश्वर। प्रभु बहुत आयत से अपने आशीष और बरकत दे पिता। हर एक की जरूरतों को पिता अपनी इच्छा अनुसार ही आप देना पिता। जब वचन बोले जाते हैं ईश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर, हर एक वचनों के जरिए पिता परमेश्वर, हर एक दास दासी को पिता परमेश्वर आशीष और बरकत मिले पिता परमेश्वर। हमारे मांगने से पहले हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा आपके सुंदर पवित्र नाम से चाहते हैं परमेश्वर, सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का सुबह परमेश्वर ने हम सबको को दिया देखने के लिए। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और चलते एक वचन के जरिए हम लोग जानते हैं परमेश्वर की इच्छा को। हम लोग देखेंगे यशायाह 40 का 31 हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 40 का 31। कोई भाई बहन को मिलता है तो पढ़िए। 40 का 21 पढ़ना है। 40 का 21। 31 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि जो लोग भी परमेश्वर के क्या क्या यहोवा की बाह जोते, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। हम लोग बहुत चलते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस बात को अगर सोचे कि अगर हम लोग चलते हैं रास्ते में और चलते चलते क्या हम लोग फ्रेश रहते नहीं, चलते चलते हम लोग क्या होते हैं, थकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हमें पसीना आने लगता है और हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते। और चलते चलते जब हम लोग को लगता है कि और आगे चला नहीं जाए तो थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं। और हम लोग जब चल रहे थे, हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं कहीं दूर सफ़र में जाना होता है और जब किसी गाड़ी से उतर के पैदल जाने का रास्ता होता है, तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग थकने लगते हैं और थकावट से हमारा शरीर जो है वो काम नहीं करना चाहता और हम लोग देखते हैं कि और हम लोग से चला नहीं जाता। हम लोग बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमारे पैर में दर्द हो रहा है और हम चल नहीं सकते। लेकिन ईश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, उकाब के तरह समान दौड़ेंगे और ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। वो हमें क्या बताना चाहता है? परमेश्वर हमें बहुत सारा गुप्त बात को हम सबको हमेशा बताना चाहता है। परमेश्वर जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब हम लोग बहुत समय थक जाते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को क्या है, उस घड़ी जब हम लोग दुआ नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, कई बार हम लोग मसीह लोग के जीवन में अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में ही सबसे ज़्यादा हम लोग परेशानी को लाते हैं और हम अपना समय जो है प्रार्थना में नहीं निकाल पाते। और बहुत सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा होता है तब हम लोग अपना ही एक सोच के अनुसार चलते हैं। तब हम लोग परमेश्वर के तरीके से नहीं ठीक करना चाहते। उस घड़ी हम लोग क्या करते हैं, अपने ही तरीके से ठीक करना चाहते हैं। हम लोग दुआ जो करते हैं, प्रार्थना, हम लोग देखते हैं कई प्रकार का हम लोग पाप के विषय में जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पाप कौन सा चीज़ है। हम लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है
और बहुत सारी गलत बातें, गाली देना, ये हत्या करना, ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये सब बातें क्या है, पाप है, जो ईश्वर के विरुद्ध में हम लोग करते हैं। हम लोग इसे ही पाप कहते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह से परमेश्वर के प्रति हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। क्योंकि एक मसीही का जीवन बिना प्रार्थना के नहीं पूरा हो सकता है। कोई भी चीज पूरी जब होती है, तो जब हम लोग ईश्वर से मिलते हैं, हमारे जीवन में जब परमेश्वर का काम होता है, तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में हो, और नए विश्वासियों को भी ये सिखाया जाता है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान एक ही है। हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना के ज़रिए ही हम लोग सारी चीज़ों से उद्धार पा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, अभी ये सेशन भी जब सुबह चलता है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना करते हैं कोई। और हम लोग वचन के पढ़े जाने के साथ-साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब हम लोग को बोला जाता है कि अब क्या है सेशन, ये वचन पढ़ने के लिए, जब मदन सर के यहाँ जाते तो मदन सर एक प्रार्थना करते, उसके बाद वचन को हम लोग करते हैं। हम लोग आराधना में जाते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ। और प्रार्थना के साथ जब हम लोग कहीं भी जुड़ते हैं, यहाँ जितने जन प्रचार किए जाते हैं, हर एक जन, तो वो पहले क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, प्रचार करते हैं। हम लोग को जो भी करें, हम लोग क्या करें, प्रार्थना के साथ करें। तो असल में हम लोग जो इतना प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना है क्या और क्यों ही हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज रात जितने भी हम लोग आज सुबह जुड़े हैं प्रेयर में, तो कल एक तैयारी की है हम लोग। क्या तैयारी हम सबों ने किया कि हमारा जो फ़ोन है, हम लोग क्या करते हैं, रात को ही चार्ज में दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर चार्ज नहीं देंगे तो सुबह हम प्रेयर में कैसे जुड़ेंगे। और ये बहुत ही बड़ा खूबी है फ़ोन का कि आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दाम वाले मोबाइल खरीदें, लेकिन एक ज़रूरी बात ये भी है कि अगर चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। अगले दिन इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, अगर चार्ज नहीं होगा तो। इसलिए चार्ज बहुत ज़रूरी होता है मोबाइल के लिए। इसी तरह से परमेश्वर हम लोग को बताना चाहता है कि हर दिन हम लोग को भी अपने ईश्वर के आगे अपने सामर्थ्य के चार्ज के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना पड़ेगा। आज हम बहुत से मसीह लोग जो हैं परेशान रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है हर दिन चार्ज नहीं करते अपने आप को। अपने आप को हम लोग परमेश्वर के साथ क्या कह रहे हैं, जब यशायाह 40 का 31 में हमें यही बात बोल रहे हैं कि परमेश्वर हम लोग को वचन में लिख रहे हैं कि परंतु जो यहोवा की बाह जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करना, हर एक दिन नया, हर एक दिन हम लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं। और प्रार्थना के साथ जब प्रार्थना सुबह सुबह हम लोग करते हैं, तो हम लोग सारा दिन के लिए परमेश्वर के आगे क्या होते हैं, चार्ज हमारे अंदर हो जाता है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी में हम लोग सुबह से क्या करते हैं, ईश्वर के आगे रख देते हैं। प्रभु आज का दिन जो है आपके हवाले करते हैं। आज के सारा दिन का जो है, वचन में भी लिखता है कि धन्य है परमेश्वर हमारा जो सारा दिन का बोझ हम लोग का उठाता है हर एक बात में। और ये प्रार्थना का क्या ही महत्व है, इस बात को हम लोग जानेंगे परमेश्वर के एक विशेष दास के जीवन के ज़रिए। ये हम लोग देखते हैं, एक डैनियल के जीवन में हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना का महत्व जो हर दिन किया करता था, और एक दिन उसके जीवन में अचानक क्या हुआ, एक षड्यंत्र हुआ, और एक दिन अचानक एक घोषणा भी हुआ। और डैनियल को वहाँ के सभी लोग सोच रहे थे उसके जीवन को किस तरह से खत्म कर दें। तो लेकिन डैनियल जो है हर एक दिन प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा घोषणा का विषय आया। आइए हम लोग और एक वचन को देखते हैं, डैनियल 6 का 4 से 5 को। हम लोग एक वचन निकालेंगे, डैनियल 6 4 से 5। दानियल अध्याय 6 और वचन 4 से 5। भाई बहन तब सुनता है तो पढ़िए।
तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हालेलुया, आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। एक परमेश्वर का एक ऐसा जन जो दानियल है, वो ईश्वर की आराधना में ऐसा ही प्रार्थना जीवन को जीता है कि लोग उसके विरुद्ध में सोच रहे कि कौन सा दोष लगाए, लेकिन देखते हैं कि उनके कार्य क्षेत्र में जहाँ वो काम करते हैं दारा राजा के पास, वो एक भी दोष उस कार्य में उसको नहीं मिल रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग उसके पीछे लगे। तब अध्यक्ष हैं, अधिपति राज्य कार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढ रहे। बहुत सारे लोग मिलकर उसके विरुद्ध में सोच रहे कि इनको कौन सा दोष लगाया जाए। पर वो लोग जब देखते हैं तो उनके अंदर एक भी दोष नहीं मिलता। वो लोग एक चीज को उसके अंदर देख पाते हैं कि वो अपने परमेश्वर के प्रति कितना ज्यादा उनका आदर सम्मान करते और उनका कितना महत्व उनके जीवन में है। उनको छोड़ और वो लोग किसी भी दोष को उसके जीवन में नहीं पाते। तब वो लोग एक षड्यंत्र रचते हैं। जब हम लोग इस 6 को हम लोग पूरा पढ़ते हैं और बहुत सारे हम लोग जानते हैं इस जगह पर क्या हुआ था कि डैनियल के विरुद्ध जो है बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए और उसका षड्यंत्र करने लगे कि किस तरह से डैनियल को क्या करें, हम लोग खत्म कर दें, यहाँ से हटा दें। तब वो राजा के पास जाकर बहुत सारी बातों के विरुद्ध में एक षड्यंत्र रचते, जिसको हम लोग देख पाते हैं 6 से ये सारा बात को बताता है कि तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ और किसी और मनुष्य देवता से विनती करे वो सिंहों की माद में डाल दिया जाए। ये बात वो राजा को जाके बताने लगे कि अगर हम लोग इस तरह के बात को रखते हैं, क्योंकि राजा की उपासना करने के बारे में वो बोल रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डैनियल परमेश्वर को छोड़ और किसी का उपासना नहीं करता। तब राजा भी उस जगह उस सभी बात को मान लिया और मानने के बाद उस समय के रीति के अनुसार देखते हैं हम लोग कि इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मान दियो और परिशिष्यों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जाए। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। एक ऐसा न्याय निकला, एक ऐसा पत्र निकला जिसपे उस समय का राजा का एक मुहर लगाया गया, हस्ताक्षर किया, एक साइन दे दिया गया कि ऐसा ही होगा। आज से 30 दिन तक, यानी कि 1 महीने तक हम लोग क्या करना पड़ेगा, या जितने राज्य के लोग हैं दारा राजा के सामने झुकना पड़ेगा, उसका ही उपासना करना है। लेकिन ये बात डैनियल को भी पता चला कि ऐसा एक रूल्स निकला, इसी को ही फॉलो करना है। जिस तरह से हम लोग कुछ दिन आगे जिस तरह से न्यूज़ में देख रहे थे और अभी भी बहुत सारा चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान का झमेला हो रहा था। एक न्याय का एक पत्र निकला कि यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको भेजा जाए, और इसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। जब एक चीज कागज निकल आया तो अभी क्या करना है, सबको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इससे भी कड़ा एक व्यवस्था उस घड़ी निकल गया डैनियल के टाइम में। तो उस घड़ी किस तरह से डैनियल का जीवन होना चाहिए था, हम लोग बहुत आयत से देखते हैं कि हम लोग देखते हैं वहां पर उसने क्या किया, हम लोग देखते हैं कि क्या किया उसने। हम लोग देखते हैं उस राजा को बताते हैं। हम लोग जब डैनियल के जीवन में देख पाते हैं, तब
10 में लिखा हुआ है, तब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। वो देखते हैं कि राजा ने यहाँ हस्ताक्षर कर दिया है, तब वो अपने घर में गया और जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इस जगह अगर हम लोग अपना जीवन को देखेंगे तो डैनियल को क्या करना चाहिए था? डैनियल को उस राजा के पास जाना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि डैनियल कौन है। उसको बताना चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ जो आपके पिता के साथ काम करता था। वो पिता के हर एक चीज़ों का जो हम लोग उसके पीछे का पुस्तक हम लोग देख पाते हैं कि स्वप्न के बारे में डैनियल क्या कर रहा था, हर एक बातों को नबूकदनेस्सर राजा को बताता था और उसके ज़रिए वो वहाँ का मंत्री चुना गया था। तो ये सारा बात तो उसको क्या करना चाहिए था, उसके पास रखना चाहिए था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो किसी भी काम में क्या आप हमारे किसी तरह का दोष पा रहे हैं। ये सारा बात बोलना चाहिए था डैनियल को। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि डैनियल एक ही चीज़ करता है, जो चीज़ वो हर दिन करता था। वो हर दिन एक तरह जिस तरह से परमेश्वर के आगे जाता था। अब सोचिए क्या वो समय का दृश्य रहा होगा कि कागज़ देख रहा होगा डैनियल, देखते-देखते वो देख रहा है राजा का हस्ताक्षर किया है, लेकिन वो अचानक से कागज़ मोड़ के रख दिया होगा, ओह! मेरा प्रार्थना का समय हो गया। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने क्या भेजा है, लेकिन ज़रूरी क्या है डैनियल के लिए कि मेरा प्रार्थना का समय हो गया। इसलिए बड़ा ही अच्छी बातों को वो लोग यहाँ पर हम लोग वचन में पढ़ पाते हैं। डैनियल 6 का 10 हम लोग पढ़ेंगे, अगर वचन एक जन फिर से पढ़ेंगे हम लोग डैनियल 6 का 10 को। दानिएल अध्याय 6 और 10 वचन के पढ़ेंगे। जी। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। देखिए यहाँ पर प्रार्थना सहित डैनियल कुछ गलत कर रहा है। इस जगह शिकायत का प्रार्थना करना चाहिए था, पर हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, वैसा ही तब भी वो करता रहा। ये एक समय है जब बहुत बड़ा एक आयन और कानून निकला, लेकिन उसको क्या करना है, धन्यवाद तभी भी वो परमेश्वर को दे रहे हैं। जिस तरह से वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसका प्रार्थना समय भी नहीं घटा कि अभी तो बहुत मुसीबत है, हमको बहुत चिंता है, राजा के साथ बात करना है, तो हम 2 टाइम प्रे करेंगे, एक टाइम हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग ये सारी चीज़ जो हम लोग मनुष्य हम लोग के अंदर आता है। लेकिन इस जगह हम लोग डैनियल के जीवन से अगर देखते हैं तो वो जिस तरह से 3 बार ईश्वर के आगे जाता था, वो वैसे ही गया और उसकी प्रार्थना में शिकायत नहीं था। वो कहते हैं कि धन्यवाद के साथ तब भी वो वैसा ही प्रार्थना कर रहा था। और जब हम लोग देखते हैं प्रार्थना के बाद जब वो प्रार्थना करके उठते हैं तो क्या होना चाहिए था, कुछ अच्छा होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख पाते हैं वचन के ज़रिए कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। डैनियल को सिंहों के मांद में डाल दिया जाता है, सिंहों के जो साथ उसको छोड़ दिया जाता है, मांद में डाल दिया जाता है, जिससे राजा दारा जो है वो डैनियल से बहुत खुशी रहता था और उसको वो इस तरह से नहीं चाहता था करना। लेकिन वो राजा जो था डैनियल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका चिंता करता था, लेकिन चिट्ठी में हस्ताक्षर के कारण वो अपने बातों से पीछे नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को लेकर उस चीज़ को वो लोग पूरा किया था, जिसके कारण क्या करना था, डैनियल को रात भर हम लोग वचन में देख पाते हैं कि सिंहों के माद में
डाल देते हैं और वहीं पर डैनियल को पूरा रात बिताना पड़ता है शेरों के साथ, जो मांद है उसमें सिंह के साथ दे दिया जाता है। और जिसमें कोई भी इंसान अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान उस सीन के सामने जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं डैनियल के जीवन में, हम लोग राजा दारा सोचता है उस रात को राजा को नींद नहीं आता है, रात भर वो बहुत परेशान होता है कि डैनियल को अब क्या होगा, जितने सिंह है वो लोग क्या करेंगे, उसको खा लेंगे। वो बहुत दुखी होता है और रात भर नहीं सोता है और भोर भोर को वो जाके सिंहों के गड़े में जाके फुर्ती से जाता है और जाकर शौक भरी यानी कि बहुत चिंता जताते हुए, हम लोग बहुत सारी चीजें जो बहुत चिंता करते हुए वो क्या करता है, उस मांद में जाकर एक वाणी से, मतलब बहुत ज्यादा दुखी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और रो के वो बोलने लगता है वहां पर। तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसको तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका? तो वो बहुत ज्यादा सिखाता है, उसको पता है कि डैनियल अब नहीं है। रात भर सिंहों के मान के साथ रहते हुए वो भी क्या है, जिंदा है। पर यहाँ पर एक आवाज हम लोग देखते हैं उसी वचन की 21 और 22 में एक आवाज को हम लोग सुनेंगे। आइए हम लोग एक वचन को से देखते हैं। एक वचन पढ़े आप मिलके, 21 से 22। कौन सा वचन पढ़ना है बेटी? डैनियल 6 का 21 से 22। 6 का, दानियल 6 का कितना बोला? 21, दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद। डैनियल उस मांद में ये आवाज क्या डैनियल क्या था? नहीं, हम जानते हैं ये आवाज प्रार्थना का था। ये जो हर एक दिन परमेश्वर का डैनियल को सब समझ था और प्रार्थना का महत्व जो उसके जीवन में था, जो हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कोई समस्या हो, वो हर एक समस्या को अलग रख कर वो प्रार्थना के साथ ही परमेश्वर के साथ जीवन बिताता। क्या ही महत्व है उसके जीवन में प्रार्थना का। इसके लिए वो जब रात का दूत होता है तो डैनियल आसमान में से आवाज देता है कि मैं क्या इन परमेश्वर के सामने और आपके सामने किसी तरह का दोषी नहीं ठहराया गया, मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। वो आवाज पाते ही सब लोग उसको उस्मान से निकालते हैं और राजा देखते डैनियल और बहुत खुश होता है और मेरा परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर। आज हम लोग जो भी किसी समस्या में आते हैं, हमारे जीवन में कोई भी रोग आता है, विपत्ति आता है, बहुत हम लोग को आर्थिक परेशानी होता है, तो कभी कभी प्रार्थना करने में जो वो पहले की तरह नहीं होता है। प्रार्थना इधर उधर अपना जीवन बहुत सारे हम लोग निराशा से भर जाते हैं। सबसे पहले अगर संतान हम लोग जीवन छीनता है तो वो हम जानते हैं वो हमारा बाइबल हमारे हाथ से छीन है। वो नजर तो नहीं आता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने बाइबल को ही साइड में रख देते हैं और हम लोग प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे प्रार्थना हर एक परिस्थिति हम लोग जरूर डैनियल देख पाते हैं। एक समस्या क्या उसके जीवन में होना है, वो अकेला है और बहुत सारे उसके बीच में ये यंत्र रचा और राज्य के जरिए एक बड़ा घोषणा भी हो गया। लेकिन इन सारे चीज से निकल के
डैनियल के मान रहने वो जीवित की प्रार्थना जीवन कभी भी नहीं गया। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारे लिए वो चाबी है। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ पाते हैं कुंजी भी चीज के लिए चाबी है, हमारे स्वर्ग के राज्य के लिए चाबी है। हर एक चीज को खोलने वो जरिया है प्रार्थना। प्रार्थना वो पुल है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमें कभी प्रार्थना करना नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति हम रहें, लेकिन ईश्वर के साथ हम बने रहें। और हम लोग जब यहाँ जुड़ते हैं, सारे लोग हर एक जुड़ते हैं। यही कारण है कि हम लोग परमेश्वर के जीवन में हम लोग बहुत महत्व भी चाहते हैं कि हम लोग हर एक दिन जुड़े और हर एक दिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बिताएं। और सुबह जब हम लोग उठते हैं, कई लोग जो है हर एक दिन एक नया सुबह नहीं देख पाते, लेकिन हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हम लोग हर दिन को हमारे बनने वो हम देख पाते हैं। और हर स्थिति में हम लोग जीवन ऐसे ही आरामदायक नहीं होता है, बहुत आसानी से होता है। इसलिए ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है बना रहे और हम सभी प्रार्थना में हमेशा लगे रहे। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम जितने पाते हैं, प्रार्थना जो है आत्मिक भोजन है। अगर हमारा शरीर थक जाता है तो हम लोग क्या करते, रुकते हैं, पानी पीते हैं। हमको जब भूख लगता है तो हम लोग खाते हैं। ये शरीर का जरूरत है, हमारा आत्मा है। अगर हम लोग सुबह में नहीं करते हैं तो हम सबका एक अलग अलग समय है ईश्वर के साथ बिताने का। वो समय जब हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे बुरे समय में हमसे पहले उस जगह में पहुंचता है और सारी चीजों का समाधान करता है। इसलिए प्रार्थना हम लोग के जीवन में बहुत महत्व रखता है। हम धन्यवाद देते हैं कि लोग प्रार्थना जुड़ते हैं। ईश्वर हर एक को हर समस्या परिस्थिति से हर छुड़ाए। धन्यवाद देते हैं और आगे समय को सर्व देते हैं। धन्यवाद जय। आमीन आमीन। बहुत अच्छा वचन सुना रहे थे बेटी शशि हरी, लेकिन आपके आवाज को हम ठीक तरह सुन नहीं पाते हैं, ठीक तरह सुनने में नहीं आया है। फिर भी बहुत अच्छा संदेश को सुना हमने। प्रार्थना वो पुल होता है जो पिता परमेश्वर से सीधा पहुंचाता है। बढ़िया वचन सुना हमने। पास्टर हरिदेव चौधरी जी आखिरी प्रार्थना करेंगे। पास्टर हरिदेव चौधरी जी। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, ये सुबह के लिए, ये दिन के लिए, हम लोग के देखने के लिए दिया पिता। ये परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपको बेटी प्रार्थना के विषय में जैसे से बोला है पिता परमेश्वर, सही है। हम लोग को ये आत्मिक खाना है, हम लोग को प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए। सुबह उठ करके जैसे ही दानियल प्रार्थना किया तो उत्तर पाया। हम लोग के भी प्रार्थना करने के लिए मन दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों का परमेश्वर है, आप हम लोगों का राजा है, आप हम लोगों का सब चीज है। ये पिता परमेश्वर जो आवश्यकता है पिता परमेश्वर हम लोग को पूरा कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम लोग संसार में है, हम लोग ये दुनिया में है पिता परमेश्वर। हम लोगों को हे पिता परमेश्वर घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हे पिता परमेश्वर स्वस्थ जीवन चाहिए। जब तक हम लोग को स्वस्थ जीवन नहीं रहेगा, आर्थिक रुपया पैसा में हम लोग कमी रहेंगे, हम लोग बीमार रहेंगे, हे पिता परमेश्वर हम लोग को घर नहीं रहेगा, हम लोग आपको दिल से हम लोग आपसे विनती नहीं कर सकेंगे पिता परमेश्वर। ये सब जो आवश्यकता है पिता परमेश्वर हम लोग को पूरा कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम लोग जितने जुड़े हैं हम लोग को आशीष दीजिए, और जितने नहीं जुड़े हैं उन लोग को भी आशीष दीजिए, और हमारे धनराज सर को भी आशीष दीजिए। हम जितने
हम लोग टीम है लुकिंग टू जीसस में, हम सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, आशीष दिया पिता, धन्यवाद। विनती चढ़ाता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के उच्च पवित्र मीठे नाम में, आमीन। आमीन आमीन। हरिदेव चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं और जय मसीह की बोलते हैं। ज्योति हरी सामने आएंगे, फिर से अपना पानी को सुनाए, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। सभी को जय मसीह, धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए को सुंदर से को धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़ने के लिए, कुसुम मैम को, संगीता मैम को और हेमश्री मैम को धन्यवाद देते और धन्यवाद को और धन्यवाद सर हेमश्री मैम, उनकी पूरी धन्यवाद। जय मसीह। ज्योति हरी आपके लाइन में दिक्कत हो रहा है, साफ साफ सुने नहीं आ रहा है। पास्टर जयबीर चौधरी जी आशीषों को सुनाए। आइए हम आशीष को सुनाएंगे। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, हमारा प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक हमारे जो जितने भी लुकिंग जीसस में जुड़े हैं सबके साथ आशीष बना रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह भैया, जय मसीह भैया, जय मसीह सदन भैया, जय मसीह चौधरी भैया, जय मसीह राज जी, जय मसीह सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह।